आपने कहा है कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए बोला उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा हमारे नेता को डिप्टी सीएम बना दीजिए हमको। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, जान जाइए। इनको उपाध्यक्ष बनाए, सब चीज दे दिया इनको। इतना मान सम्मान, घर में रहकर 7 नंबर में रहते थे, घर में साथ में खाना खाना, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। कितना उम्र इनका है, उनके बारे में ही बोलते हैं अनाप शनाप। 2015 में बोले थे डिप्टी सीएम, 2015 में जब ये पार्टी में आए तब डिप्टी सीएम बना दी। इतना मान सम्मान किसी को नहीं मिला जितना नीतीश कुमार ने इनको दिया। संजय जी, एक सवाल ये है कि आपने कहा कि इन्होंने जाकर टिकट बेचने का बात, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट जिन्होंने बेचा अब उसी के संपर्क में चले गए हैं। उन्हीं तो बोले, मुझसे ना पूछना चाहिए, डबल गेम नहीं खेलना चाहिए, उनसे ना पूछना चाहिए। अशोक चौधरी महादलित परिवार से है तो उसके ऊपर आरोप लगा दी। वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट में गए हैं, उनको तो जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, माफी हम नहीं मांगेंगे। वो अपने आगे किसी को समझ रहे हैं। देश का सबसे सर्वमान नेता प्रशांत किशोर है, स्वाभिमानी व्यक्ति, उससे बड़ा कोई देश में नहीं पैदा नहीं। तो चिराग के साथ प्रशांत जा रहे हैं, ये हम कहाँ करें चिराग के साथ जा रहे हैं प्रशांत? कभी क्या है क्या? ये तो बातचीत चल रही हो आपस में। आप जानते हो, हम इस पर नहीं सवाल पर बोले। संजय जी, चिराग भारती जी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से खींचकर यहाँ तक लाए और बिहार बहुत आगे बढ़ा, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब यहाँ से आगे एक युवा शक्ति की जरूरत है जो बिहार को आगे लेकर जाएगा। तो इशारा साफ था कि नीतीश कुमार अब यहाँ क्विट करें और उसके आगे चिराग पासवान को दिया जाए। आपको लगता है कि ये परिस्थितियां आ गई हैं? ऐसा है, बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। निश्चित रूप से आप कान खोल के सुनिए, नीतीश कुमार जी जितना काम किया है, आप लोग प्रेस मीडिया के सब लोग हमारे भाई हैं, आप लोग भी बिहार में रहे, जितना काम नीतीश कुमार जी ने का कोई किया है क्या? कोई वैकेंसी है क्या सीएम का? कोई वैकेंसी नहीं, गलतफहमी में कोई नहीं रहे। नहीं, युवा शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो युवा शक्ति क्या? तो देश को संभाल रहा है, युवा शक्ति कोई माइनस कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री। संजय जी, सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के लिए अब पीसी बुलाने की आवश्यकता पड़ गई, यानी प्रशांत किशोर से डर रही है जदयू। तो पहले तो अपने नेता के बारे में बताए, हमारे नेता ने क्या काम किया है। प्रशांत किशोर अपने ब्लैक मनी को वाइट कर समय पर सब होता है। कभी साबित किया है कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है। जेडीयू प्रशांत किशोर से डर गई है संजय जी, जेडीयू जो है प्रशांत किशोर से डर गई है, जेडीयू प्रशांत किशोर से डर गई है, जिसकी वजह से आपको पीसी बुलानी पड़ रही है। 4 चुनाव में तो पता चल गया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हमारे नेता ने जो काम किया पहले वो बताया। एक था, एक एपिसोड एक था, दूसरे एपिसोड में इन्होंने हम कहा प्रशांत किशोर जी पर, हमारा नेता को बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे ही। वो चैलेंज कर रहा है कि आपकी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। उनके चैलेंज करने से आएगा। 15 में जिता दिए थे क्या? कहने उत्तर प्रदेश में 2017 में जिता दिए। 114 सीट में 7 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। घाट रैली के घाट पर भेज दिए कांग्रेस को। लेकिन जेडीयू सर पहले प्रशांत किशोर को नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं है, बात जो करेगा उस पर बोलेंगे ही हम। क्या क्या बोला आपको सुने है ना, इनकी स्वास्थ्य मानसिक स्थिति, हमको तो लगता है सबसे रियल प्रशांत किशोर हो गए, समझ गए ना? कोई चर्चा नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर परिवार कोई नहीं कुछ कर सकता। अच्छा नहीं, तेजस्वी बोल रहा है नीतीश कुमार अचेत हो चले गए, दोनों तेजस्वी अभी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो गए। साथ में जो तो ठीक थे, अलग हो गए तो अचेत हो गए। साथ में बहुत अच्छा लग रहे, अलग हट गया पावर से तो अचेत लग रहे। मुख्यमंत्री बनने का 28% ये रेट क्या बिहार में मुख्यमंत्री कहाँ दिखाया, कहाँ दिखाया? पिछले बार 4%। अरे 99% उसका हो गया था, मुख्यमंत्री वही बन रहे। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि परिवारवाद,
लेकिन आपके यहाँ तो सब परिवारवाद चेयरमैन जो बने इसके बारे में क्या करें? अभी चेयरमैन जो भी बने सब तो परिवार का बना है। ये तो रावण के मुंह में रामायण सुनने जैसा है। और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया 2015 में। कहते हैं ना बराबर कि 2015 में नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, 2005 में कहां थे? इतना ही घमंड था, उत्तर प्रदेश में इनको मिला काम 2017 में। कांग्रेस ने 114 सीट लिया, रिजल्ट क्या हुआ? 7 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया, घाट रैली किया, कांग्रेस को घाट लगा दी, घाट पर भेज दिया। सब घाट रैली नहीं, घाट पर भेज दिया की स्थिति है। ये कोई राजनेता नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारी है। चुनाव प्रबंधन के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ये घूम रहे हैं। ये किसी के हुए हैं क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काम क्यों? उनको छोड़ दिए, ममता जी को छोड़ दिए। सबसे बड़ा बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको इतना इज्जत और मान सम्मान दिया, 7 नंबर में इनको घर में रखा, साथ में खाना खाते थे, साथ में घर में रहते थे, वही सोते थे, वहीं से फोन लगाते थे कि मैं मुख्यमंत्री आवास से बोल रहा हूं प्रशांत किशोर। वो व्यक्ति हमारा नेता नीतीश कुमार जी के भले बोलता है कि मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। हमको आश्चर्य लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी का जितना उम्र है, उतने दिन के तजुर्बा राजनीति में नीतीश कुमार जी का, उनके बारे में नाम सुना बोलना। शर्म नाम का जो आदमी की आंख में पानी नहीं है, इस आदमी को एक बचा नहीं। क्या नहीं किया मुख्यमंत्री जी को ने? उपाध्यक्ष बनाया। मालूम है आप लोग, आज मैं आज बताना चाहता हूं, जिनका डिमांड था कि हमको डिप्टी सीएम बनाना, ये कुर्सी के लिए घूम रहे हैं। क्या किए घूम के विकास का काम? कितने आदमी को नौकरी दिया इन्होंने? कितने लोग आईपीए के लोग, बिहार के लोग जी काम कर रहे हैं। ये सबको ठगने का काम करते हैं, ये आपको बता देते हैं। सबको ठग रहे हैं। ठगने वाला जान गया कि 4 चुनाव में क्या हो गया स्थिति, एक बार बताइए। जो उम्मीदवार था, मैं जानता हूं बेलागंज, जो भी वोट आया उम्मीदवार को आया, इनके नाम पर कहीं नहीं वोट आया। तरारी चल जाइए, रामगढ़ चल जाइए, क्या स्थिति हुई? ये कहते हैं कोर्ट में जाए, नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पहले अशोक चौधरी से ना निपटे, जो बोले कि पैसा लेके अपना बेटी के लिए टिकट खरीदे, उनसे तो पहले निपट ले कोर्ट में। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, सब जगह से ठग के बिहार को अपना बनाए हैं शरण स्थल। केवल ये ठगने का काम कर रहे हैं। इनका जो 2025 में है, बोरिया बिस्तर समेट कर फिर जाना पड़ेगा इनको दूसरे जगह काम करने के लिए। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहने आया हूं, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इनके पास कुछ विजन नहीं है, पैसे के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए घूम रहे बिहार। जितना गाड़ी घूम रहा, जितना खर्चा कर रहे हैं, हाई सबको यहाँ बिहार में लाके खड़ा कर दिए। पैसा का वेतन दे देकर, गाड़ी दे देकर, जितना गाड़ियां हैं तो साबित करें। और जो इनका संपत्ति है, जैसे कितना पैसा खर्च किए, सार्वजनिक करें। कहां से इनको चंदा आया, सार्वजनिक करें। लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे, बिहार घूमेंगे और सबको ठगने का काम करेंगे। संजय जी, आर्थिक पिछड़ापन, सड़कों की बदहाली, कृषि और शिक्षा के खस्ताल से बिहार परेशान रहा। तो आप लोग भी जानते हैं क्या स्थिति था 90 और 2005 का जो स्थिति था, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद से लेकर कृषि व्यवस्था तक चरमरा रही थी। जहां अन्याय सर्वेक्षण में बिहार के आंकड़े सबसे अंत में प्रदर्शित किए जाते थे,
सकल घरेलू उत्पाद जहाँ 2.3 मतलब कि 2.3 4.9 के बीच करा रहा था। अभी पिछले एक दशक से के अंतराल में बिहार ने सफलता के आयाम गढ़े। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड सरकार बिहार के नया सवेरा लेकर आई। 90 और 2005 का दशक रोंगटे खड़े वाला होने वाला था। जब से मुख्यमंत्री 2005 में बने तब से बिहार की स्थिति क्या था और अब क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी के राज में बिहार को नई पहचान मिली, विकास के विभिन्न आयाम मिले। आज बिहार का नाम देश में सबसे तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर वाले राज्य में लिया जाता है। आज हम सब्जियों के उत्पादन और चौथे और फल के उत्पादन में 8वें स्थान पर है। हमारी लगभग 80% आबादी कृषि व्यवसाय में है, जो भारत के औसत से कहीं अधिक है। कृषि उपज के देश के पूर्वी राज्य में सबसे आगे है। देखिए, सेहत की बात करें तो बिहार लगातार 5 साल में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य बना रहा। राजस्व अधिशेष से बेहतर वित्तीय प्रबंधन का सूचक माना जाता है। यानी राज्य के पास वेतन, पेंशन, पूंजीगत ब्याज समेत जितने तरह के खर्च है उसकी तुलना में राजस्व की प्राप्ति कर्ज से मिलाकर ज्यादा रुपया आ जाते हैं। जबकि 2005 के पहले सरकार को वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। आज वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भी हमारा राजस्व अधिशेष करीब रुपया 21.311 करोड़ का है। हमारे राज्य बिहार के आंकड़ों की अगर हम दूसरे राज्य से तुलना करें तो हम देख पाएंगे कि वर्ष 2011 से लगातार हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अनवरत 10 के आंकड़े पार हैं। वर्तमान में हम झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पादन के आंकड़ों हमेशा 9.3, 9.19, 8.99 से आगे 8.3 पर है। तो हमारा जैसे संसाधन संपन्न राज्य भी हमसे बहुत दूर नहीं, जब हम आपको 10.46 के अंकों को पार कर ले। भारत सरकार की संस्था इंडिया बैंक एक्टिविटी फाउंडेशन के हाल के आंकड़ों के अनुसार हमारे विकास की दर अन्य राज्य को विकास दर से कहीं 14.50 प्रदर्शित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तुत बजट में बिहार के विकास हेतु सशक्त आधारभूत संरचना, शिक्षा, ऊर्जा तथा विशेष कृषि और विशेष ध्यान देते अधिकांश राज्यों से ज्यादा 32.1256 करोड़ रुपया से शिक्षा के विकास के लिए 17.397 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए 10.256.66 करोड़ रुपया ऊर्जा विकास में अपमान किया गया है। ये तो आपको हम नहीं दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नीतीश कुमार जी के राज्य में कितना तरह का विकास हुआ। आज जो बिजली का स्थिति था बिहार में, साक्षरता दर 1991 में क्या था 32.32, 2005 में साक्षरता दर 47.00 था। 2025 में क्या अंतराल है देखिए बीच का 74.30। साक्षरता दर में कितना बढ़ोतरी हुआ है। बस गांव में विद्युतीकरण, गांव में क्या स्थिति था, हम लोग भी गांव में भी रहते थे, जब हम लोग गांव में जाते थे जनरेटर का इस्तेमाल करते थे। बिजली की क्या स्थिति था अब देखिए 1991 में कोई डाटा मौजूद नहीं था। 2005 में 22% विद्युतीकरण हुआ था और 2025 में 100% विद्युतीकरण हुआ पूरे गांव में, पूरे बिहार में। ये मामूली चीज नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का विजन है। बिहार का कुल बजट पहले कितना था 1991 में 8,000 करोड़। 2005 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पहले जो बजट था पति पत्नी के राज में 23,885 करोड़।
आज के डेट में 2025 में 3,17,000 करोड़ का बजट है। आप समझ लीजिए कितना अंतराल है। और लोग कहता कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। मैं तो विपक्ष में पूछना चाहता हूँ, कैसा विकास चाहते हैं? आज क्या था सड़क का स्थिति? आप लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं। किशनगंज से पटना आने में कितना समय लगता था? सासाराम कैमूर से पटना आने में कितना समय लगता था? वाल्मीकि नगर से पटना आने में कितना समय लगता था? सड़क पुल पुलिया इस तरह बिछा। आज पटना की क्या स्थिति है? लोग जो पटना में 10 साल बाद आ रहे हैं तो कहता है कि पटना बदल गया। इतना पुल पुलिया बना है, ये नीतीश कुमार जी का देन। पर व्यक्ति आय कितना था पहले? 1991 में 2400 रुपया पर व्यक्ति आय। 2005 में 79,000